friends, I'm Dr. Anu Dabar, your rheumatologist from Gurgaon। आज हम बात करेंगे उन 5 साइंस या सिम्टम्स के बारे में जो आपको अलर्ट करने चाहिए कि कहीं आपका बैक पेन से कुछ ज़्यादा तो नहीं। हाँ, क्या आपका बैक पेन आर्थराइटिस की शुरुआत है? तो ये सिम्टम ज़रूर सुनिए ताकि आप टाइमली इसका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंच सकें। तो वो 5 साइंस हैं। पहला, अगर आपका कमर दर्द शुरू हुआ है आपको 20 से 45 साल की उम्र के बीच में, 3 महीने हो चुके हैं और ये कमर दर्द कम होता हुआ नहीं दिख रहा है, या फिर ये कमर दर्द अचानक तेज होकर शुरू होता है, फिर कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाता है और फिर वापस आ जाता है। दूसरा साइन या सिम्टम ये है कि क्या ये जो कमर दर्द है ये आपको सुबह सोकर उठने पर पहले 2 घंटों में सबसे ज़्यादा होता है। इसकी वजह से सुबह उठकर चल फिर पाना, अपने सिंपल फिजिकल एक्टिविटीज़ कर पाना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। और अगर आप दिन में सो जाएं और सोकर उठें तो भी ये पेन वापस रीअपेयर कर जाता है। सिमिलरली, अगर आप बहुत टाइम तक बैठे हैं, बैठकर पढ़ रहे हैं या लैपटॉप पर काम कर रहे हैं या फिर रोड या बाइक पर, कार पर ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपका पेन बढ़ रहा है, स्टिफनेस बढ़ रही है। तीसरा साइन ये है कि क्या ये जो आपको पेन है इसके साथ स्टिफनेस रहती है, जो ना सिर्फ आपके लोअर बैक में, अपर बैक में, सर्वाइकल रीजन जिसे नेक कहा जाता है वहाँ पर भी होती है, और इसी के साथ साथ क्या आपके कुल्ले में दर्द रहने लगा है, घुटने में आने जाने वाली सूजन है जो एड़ी में भी है। चौथा साइन या सिम्टम ये है कि क्या ये सारे ही सिम्टम्स अकम्पनीड हैं एंथेसाइटिस के साथ, यानी कि आपके हील में पेन रहना, आपके घुटने के आसपास एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर पेन रहना, आपके चेस्ट के फ्रंट पार्ट में, जिसे कई बार मिस्टेक किया जाता है कार्डियक सोर्स ऑफ पेन, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की वजह से जो होता है उस तरह का पेन होना। तो ये सारे लक्षण भी अगर आपको हैं तो दिस कुड ऑल बी अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्थराइटिस, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। और पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है कि क्या ये सिम्टम्स बहुत सालों से चल रहे हैं, आपके परिवार के बाकी मेल या फीमेल मेंबर्स को भी इस तरह के सिम्टम्स हैं जो काफ़ी साल चलने के बाद अब डिफॉर्मिटी पैदा करने लगे हैं, जैसे स्पाइन में हंचबैक आना, आप अगर दीवार के साथ खड़े होते हैं तो आपका नेक दीवार तक टच नहीं होता है, या फिर आपके घुटने पूरी तरह लेटने पर बेड पर टच नहीं हो पाते हैं, आपके पैर की उंगलियां टेढ़ी होने लगी हैं। अगर इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ आपको आ रही हैं, आप आगे नहीं झुक पाते, साइड्स में नहीं झुक पाते, तो ये सारे साइंस हैं कि आपको बैक पेन किसी नस दबने की वजह से या लिगामेंट स्ट्रेन या कुछ भारी सामान उठाने की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि ये शुरुआत है एक खास तरह के आर्थराइटिस की, जिसे कहा जाता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसके लक्षण मेल्स में 20 से 45 साल की उम्र में शुरू होते हैं, और इसका बहुत ही एफिशिएंट, सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा किया जा सकता है। और भी ज़रूरी हो गया है ये इसका ट्रीटमेंट करना, क्योंकि इस बीमारी में असर जॉइंट्स या फिर स्पाइन के अलावा बाकी ऑर्गन्स पर भी हो सकता है, जैसे आंखों में यूवियाइटिस होना, जहां अचानक दर्द, लालपन और रोशनी जाने का खतरा होता है, आंतड़ियों में सूजन आना जिसकी वजह से लैट्रिन में पास ब्लड या फिर सीवियर एब्डोमिनल पेन के अटैक्स आ सकते हैं, हो सकता है आपके हार्ट पर असर आए जिसकी वजह से आपके हार्ट वाल्व्स कमज़ोर हो जाएं या आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ चलने लगे। उसके अलावा स्किन में इस बीमारी का असर हो सकता है सोरियासिस के फॉर्म में, जहां आपके स्किन पर रेड इची पैचेस होते हैं जो विंटर्स में ज़्यादा हैं, आपके नेल्स खराब हो सकते हैं। तो ये सारी ही वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट्स हैं जो इस डिजीज़ में हो सकती हैं, जिनका ट्रीटमेंट उन्हीं दवाइयों या इंजेक्शनों से संभव है जो हम इस बीमारी के जॉइंट सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चंस को जब आप सोचते हैं और आपका आंसर येस है, तो मीट योर रूमेटोलॉजिस्ट एट द अर्लीस्ट। थैंक यू।